श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम निर्जला एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। एकादशी व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक प्रचलित व्रत माना जाता है। सभी एकादशी व्रत भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित होते हैं। यह व्रत उन्हें अत्यंत प्रिय है। इस व्रत को शास्त्रों में मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है, लेकिन इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ रखने पर ही व्रती को इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशियां आती है और अधिक मास की 2 एकादशियां होती है। इस प्रकार कुल मिलाकर 26 एकादशियां होती हैं। किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, जिसे भीमा एकादशी, भीमसेनी एकादशी, पांडव एकादशी भी कहा जाता है, जो कि सबसे बढ़कर और अधिक फल देने वाली मानी गई है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का फल सरलता से प्राप्त हो जाता है। इसमें पूरे व्रत के दौरान एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं किया जाता है, न अन्न ग्रहण किया जाता है। इस व्रत में पारण के बाद ही अन्न और जल ग्रहण किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा गया है, यानी बिना जल के रहना। जिस कारण यह व्रत कठिन तपस्या और साधना के समान ही महत्व रखता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत संपूर्ण सुख, भोग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी प्रकार के पदार्थ देने वाला कहा गया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी और पंखा इत्यादि का दान करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, इस दिन जल कलश दान करने वाले को पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल मिल जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से अन्य सभी एकादशियों पर अन्न खाने का जो दोष होता है वह भी मिट जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ अथवा नए पीले वस्त्र धारण करें और व्रत रखने का संकल्प करें। फिर भगवान श्री विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। पीला चंदन, पीले अक्षत उन्हें अर्पित करें। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, तुलसी दल, वस्त्र, नैवेद्य, दक्षिणा आदि से भगवान का पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करें और निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ें अथवा प्रेम पूर्वक श्रवण करें। एकादशी से लेकर द्वादशी तक जब तक एकादशी व्रत का पारण ना हो जाए, तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण ना करें। रात में जागकर भगवान का भजन और कीर्तन करें और अगले दिन स्नान आदि करके भगवान का पूजन करें और भगवान को भोजन का भोग लगाएं। उसके बाद साधु संत, ब्राह्मण, दीन दुखियों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। उन्हें यथा योग्य वस्त्र और दक्षिणा आदि देकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करें और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। आइए
अब हम निर्जला एकादशी व्रत कथा श्रवण करते हैं। 88,000 ऋषि मुनि बड़ी तन्मयता से एकादशी की पापनाशक व रोचक कथाएं सुनकर आनंद विभोर हो रहे थे। अब सभी ऋषियों ने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। श्री सूत जी महाराज के सामने उन्होंने कहा, और तब श्री सूत जी महाराज ने उनकी इच्छा को सुनकर उन्होंने कहा, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा आप श्रवण करिए। भीमसेन अपनी एक आदत के कारण निरंतर परेशान और चिंतित रहते थे। अधिक मात्रा में निरंतर भोजन करते रहना भीमसेन की यही एक बहुत बड़ी कमी थी। एक कथा के अनुसार कहा जाता है कि पांडवों में भीमसेन शारीरिक शक्तियों में सबसे अधिक बलशाली थे और उनके उदर में वृक नाम की अग्नि थी, इसलिए उन्हें वृकोदर भी कहा जाता है। वे जन्म से ही परम शक्तिशाली थे। एक समय दुर्योधन ने उनके भोजन में विष मिलाकर उन्हें भोजन खिला दिया और जब भीमसेन भोजन खाकर मूर्छित हो गए तब उनके शरीर को ले जाकर गंगा जी में डाल दिया। भीमसेन जब जल में डूबते डूबते नागलोक में पहुंच गए, जहां उनके नाना के नाना आर्यक ने उन्हें नागलोक के कुंडों का रस पिलाया। 10 कुंडों का रस पी लेने के कारण उनमें 10,000 हाथियों के समान शक्ति और बल आ गया। इस रसपान के प्रभाव से ही उनकी भोजन पचाने की क्षमता और भूख और अधिक बढ़ गई। एक बार भीमसेन श्री व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं और एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी निरंतर यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी अन्न मत खाया करो, और मुझे निरंतर एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, अपने सामर्थ्य अनुसार दान भी कर सकता हूँ, पूजा पाठ भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। इस पर श्री व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, वे सभी सत्य कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को यदि अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय की भी भूख सहन नहीं कर सकता। फिर मेरे लिए तो पूरे दिन का व्रत रखना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है जो अत्यधिक भोजन खाने से ही शांत होती है। मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। हे पितामह, यदि मैं प्रयत्न करूँ तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाइए। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। कलयुग में यदि मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है, जिसमें बिना धन के थोड़े ही परिश्रम से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। उनमें से जो शास्त्रों और पुराणों का सार है वह यह है कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसलिए मनुष्य को मास के दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें
सरलता से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इन व्रतों का पालन नहीं करते उनके पापों की वृद्धि होती है और वे नरक को प्राप्त होते हैं। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कहने लगे कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूं। इसलिए 1 दिन का व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी में स्नान और आचमन के अतिरिक्त जल वर्जित कहा है। आचमन करते समय यदि गलती से मुख में जल चला जाए तो उसका कोई दोष नहीं है। आचमन के समय 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। आचमन करने से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान कहा गया है और इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के दिन सूर्योदय तक जो मनुष्य जल ग्रहण नहीं करता उसे समस्त एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन करके साधु संतों, ब्राह्मण, दीन दुखियों और जरूरतमंदों को भोजन खिलाएं। उन्हें वस्त्र, अन्य पदार्थ और दक्षिणा आदि देकर प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करें। हे भीमसेन, इस एकादशी व्रत का फल वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर ही है। स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दानों से भी अधिक है। केवल 1 दिन निर्जल रहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते, बल्कि भगवान श्री विष्णु जी के दूत स्वयं स्वर्ग से आकर उन्हें बड़े आदर और प्रेम सहित पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को यत्न पूर्वक इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और इस दिन गौदान भी करना चाहिए। श्री व्यास जी की आज्ञा मानकर भीमसेन ने पूर्ण श्रद्धा और यत्न पूर्वक इस व्रत को किया, जिस कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आपकी कृपा से निर्जला एकादशी व्रत कर रहा हूँ और द्वादशी के दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँ, इसलिए आप मुझे धैर्य, साहस, सद्बुद्धि और शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं यह व्रत सकुशल कर सकूं और मेरे सभी पाप नष्ट हो जाए। इस दिन 1 कलश जल से भरा हुआ वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के अंतराल में स्नान, जप, तप, भक्ति, पूजा पाठ आदि करते हैं, उन्हें करोड़ पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ हवन आदि करते हैं, उसका फल तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे सभी अंत में नरक में ही जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष
अथवा स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। सर्वप्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान, ब्राह्मणों को, साधु संतों को मिष्ठान, वस्त्र, दक्षिणा आदि देनी चाहिए तथा जरूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, जल, फल, वस्त्र, पात्र, आसन, छाता, जूते आदि भी दान करने चाहिए। इस कथा को जो प्रेम पूर्वक सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं वे सभी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। भक्तों को चाहिए कि वे अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से ना छुपाएं, उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें खुलकर बताएं ताकि वे उसका कोई न कोई उचित उपाय बता सके तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। श्री व्यास जी की कृपा से ही भीमसेन ने भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के अधिकारी बने। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय।